रलिया मिलिया असर दिखना होया शुरू। कई शहरां 'ਚ बाजार बंद, किते खुले। सड़कों ते भी चक्का जाम की तैयारी, सिर्फ एमरजेंसी सेवावां नूं ही छोड़। किसानां दे भारत बंद नूं ट्रांसपोर्ट यूनियनां दा भी समर्थन। सवेर तो ही नहीं चल रही बसां। सरकारी ते प्राइवेट बसां दा पूरी तरह चक्का जाम, लोग हो रहे खज्जल खुआर। हरियाणा च भी सड़कों ते उतरेगी गुरनाम चढ़ूनी की जथेबंदी। अज 12 बजे तो लैके 1 बजे तक सारे टोल किए जाएंगे फ्री। किसानों के आंदोलन के समर्थन च होगा प्रदर्शन। केंद्र ते किसान लीडरां दी तीजे गेट की मीटिंग भी रही बेनतीजा। पॉजिटिव माहौल च हुई गल पर नहीं निकलिया कोई हल। हुण ऐतवार नूं होवेगी अगले गेट की बैठक। फिलहाल ऐतवार तक अगे नहीं वधणगे प्रदर्शनकारी किसान। केंद्र नाल अगली मीटिंग तक करनगे इंतजार, उस तो बाद ही लैणगे अगला फैसला। सीएम मान ने केंद्र के मंत्रियों सामने हरियाणा के ड्रोन से जताया सख्त एतराज। बोले साडे वाले पासे आके हंझू गैस दे गोले डेग रहा ड्रोन। हरियाणा सरकार का जेहार रवैया नामंजूर। आंदोलन की आड़ च शरारत करने वालों सीएम मान की दो टूक। बोले किसानों भड़का रहे ने कुछ समाज विरोधी अंसर। जनतक जायदाद नुकसान पहुंचाने वालों ते होवेगा सख्त एक्शन। दिल्ली के अलीपुर च कैमिकल के गोडाउन च लगी आग। झुलसन कारण 11 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर जख्मी। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत का एक बड़ी खबर के नाल दस के चंडीगढ़ च पंजाब कांग्रेस के वालों जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है, जिसके चलते पुलिस ने राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नूं हिरासत च ले लिया। इस नाल ही हरियाणा बीजेपी दफ्तर के बाहर आज धरना प्रदर्शन दिता जा रहा सीगा। पुलिस का एक्शन वेखण नूं मिलिया है। इस विचाले पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नूं पुलिस ने हिरासत च लिया है, डिटेन किया है। तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हंगामे दियां। इस विचाले पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग की अगवाई च आज प्रदर्शन है वो किया जा रहा सीगा। चंडीगढ़ के सैक्टर 3 दियां तस्वीरां ने जिथे कि आ प्रदर्शन किया जा रहा सीगा। कांग्रेसी वर्कर उत्थे जुटे सीगे ते पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग की अगवाई च पूरा प्रदर्शन किया जा रहा सीगा ते पुलिस ने सारे ही कांग्रेसियां नूं डिटेन किया है, हिरासत च लिया है। दस के सारियां नूं थाने लेके गई है पुलिस। इस विचाले हरियाणा बीजेपी दफ्तर के बाहर इन्हां दे वल्लों जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा सीगा। तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने कि किवें जबरदस्त तरीके नाल हंगामा उत्थे किया जा रहा सीगा। चंडीगढ़ के सैक्टर 3 दियां तस्वीरां ने तस्वीरां च पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग वेखे जा सकते हैं। इस विचाले पुलिस भी उत्थे बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस ने पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नूं डिटेन किया है, हिरासत च लिया। जबरदस्त जो है धरना प्रदर्शन दिता जा रहा सीगा, जबरदस्त हंगामा वापरिया है। आ तस्वीरां ने चंडीगढ़ के सैक्टर 3 दियां जिथे कि सारियां नूं ही जो पुलिस है कांग्रेसी वर्कर नूं हिरासत च लिया है, डिटेन किया है। उस बंद का समर्थन करते हुए आराम नाल असी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिहड़ा कि यूनियन टेरोटरी जिहड़ी पुलिस है वो किहदे इशारे ते काम कर रही है? चंडीगढ़ की बीजेपी के इशारे ते, गृह मंत्री साहब के इशारे ते। सो ये सरासर धक्का है पंजाब के अंदर। हमारी मांग है कि अमित विज के ऊपर जो अन्याय उन्होंने हमारे किसानों के साथ किया है, बॉर्डर पे झेला है, उनका दिल्ली थोड़ी है, उनका हरियाणा थोड़ी है, जहां पंजाब के किसान। लोकसभा चुनाव तो पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। इस विचाले अजय माकन जो ट्रेजरर ने खजानती ने कांग्रेस दे उन्होंने कहना है कि साडे सारे बैंक खाते फ्रीज किए गए। यूथ कांग्रेस दे बैंक खाते फ्रीज किए गए। इस नाल ही कांग्रेस पार्टी दे भी जो खाते ने वो सीज किए गए ने। दरअसल इनकम टैक्स से 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी कांग्रेस ने लगाई है। इस विचाले केंद्र ने लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिते। अजय माकन दे वल्लों पीसी की गई ते आ गंभीर इल्जाम बीजेपी उत्ते लगाए गए ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के खाते नहीं बल्कि लोकतंत्र बंद कर दिता गया है। चोणां दे ऐलान तो पहला ही अजिहा करना तानाशाही है। अजय माकन ने दस्सिया है कि 2018 तो लेके 2019 विच इनकम टैक्स रिटर्न दाखल करन च 45 दिनां दी देरी होने ते एक कार्रवाई की गई। मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं।
हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। 2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। हरियाणा सरकार का कहना है कि तमाम इनपुट्स उन्होंने मिलियां सीगियां कि 2020-21 के दिल्ली आंदोलन की तर्ज से ही अब पूरी रणनीति बनाई गई है। तो पिछले आंदोलन दौरान वड्डी गिनती जो लोग सीगे प्रभावित होए सीगे, उसका असर वेखण नूं मिलिया सीगा ते इन्हां कारणा करके ही किसानां नूं बॉर्डर ते रोकिया गया है। इस विचारे दस दे कि हरियाणा सरकार दे वल्लों हाई कोर्ट जो है हलफनामा दाखिल किया गया है। हज़ारां दी गिनती किसानां दे कूच करन दे इनपुट सन। आ हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है। इसके विचाले ट्रैक्टर ट्रालियां राही जो किसान सीगे वो दिल्ली जाना चाहते सीगे ते उन्हां दा कहना है कि जिस दे चलदे इनपुट मिले सीगे, इन्हां कारणा करके किसानां नूं बॉर्डर ते ही रोकिया गया। दस दे कि 13 फरवरी तो जो किसान ने शंभू बॉर्डर ते डटे हुए ने दिल्ली कूच करन दा जो है उन्हां दे वल्लों यतन किया गया सीगा, पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। हरियाणा प्रशासन के वालों एक्शन देखने को मिला सीगा, जो कि काफी 60 तो ज्यादा जो किसान सीगे वो जख्मी हुए सीगे। टीयर गैस के जो गोले सीगे वो दागे गए सीगे। इस पूरे मामले को लेके हुण हरियाणा सरकार के वालों हलफनामा दाखिल किया गया। हाई कोर्ट उन्होंने कहना सीगा कि सानू इनपुट तमाम मिलियां सीगियां, जिस दे चलदे इन्हां किसानां नूं बॉर्डर ते ही रोकिया गया है। दस दे कि हुण 20 फरवरी नूं इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, जानना चाहेंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या कुछ अहम जिक्र इस हलफनामे में? देखिए, साफ तौर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उस हलफनामे में सीधे तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो दिल्ली चलो का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है, उस दिल्ली चलो के जो भी अनुमति लेने, एसोसिएशन को अनुमति जो लेना चाहिए था, वो फिलहाल दिल्ली हरियाणा सरकार से नहीं लिया गया है। और सीधे तौर पर किसान यूनियन के नेताओं ने आम जनता से सीधे तौर पर ये कहा कि आपकी भागीदारी होगी, लेकिन जो हरियाणा सरकार को इनपुट मिले, उस इनपुट में
सीधे तौर पर ये कहा गया था कि हजारों की संख्या में आंदोलनकारी संशोधित ट्रैक्टर और ट्रालियां लेकर जाएंगे। हरियाणा सरकार ने जो बड़ी बात कही उस हलफनामे में, उसमें कहा गया कि साल 2020 और 2021 में किसान संगठनों के द्वारा की गई दिल्ली की नाकाबंदी की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी, जिसे एनसीआर में नागरिकों को वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आवाजाही को गंभीर रूप से बाधित किया जाए, जिससे दैनिक जीवन जो है वो व्यवस्थित हो जाए। साफ तौर से पिछले आंदोलन में हरियाणा के निवासियों को अत्यधिक प्रभावित किया गया था, क्योंकि साफ तौर से बॉर्डर सील थे, सामान नहीं आ पा रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। बावजूद इसके फिलहाल हरियाणा सरकार की तरफ से किसान यूनियन के द्वारा जो अनुमति नहीं ली गई दिल्ली चलो के मामले में, उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। और ये सीधे तौर पर ये कहा गया है कि लोगों को परेशान करने की एक कवायद है, जिस कवायद के तहत किसानों के द्वारा जो तमाम आंदोलन है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में अब फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट करेगा, लेकिन हरियाणा सरकार ने सीधे तौर पर किसान के आंदोलनों को लेकर सीधे तौर पर यह कहा कि विदाउट परमिशन उनकी तरफ से इस तरह की चीजें अपनाई गई हैं, लेकिन इन पूरे आंदोलन से परेशान आम जनता हो रही है, जिसका हल अदालत को देखना है कि इस पूरी समस्या का हल कैसे निकाला जाए, जिससे किसी भी प्रकार से न किसानों को और न आम जनता को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने ते हरियाणा गवर्नमेंट के वालों हाईकोर्ट च हलफनामा दाखिल किया गया है। जिक्र किया गया है कि विदाउट परमिशन ही जो किसान जथेबंदियां दे वालों दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया सीगा, परमिशन नहीं ली गई ते इस पूरे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ मंगलवार ਨੂੰ अगली सुनवाई। अगे वधांगे ते गल करांगे दिल्ली दे अलीपुर इलाके च वड्डा हादसा वापरिया, जिथे कि ब्लास्ट तो बाद पेंट फैक्ट्री च भयानक अग लग गई। हादसे च 11 लोगों की मौत हो गई है ते 4 लोग जख्मी भी हुए दस्ते जा रहे हैं। जख्मियों को हस्पताल दाखिल करवाया गया है, जेरे इलाज ने काबिले गौर है कि फायर ब्रिगेड दी 22 गड्डियां ने आग ते काबू पाया। कल शाम करीब 5 बजे पूरी घटना दसी जा रही है। विचाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना वाली थां का जायजा लिया और मृतकों के लिए परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। उपरले पासे तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं, कल शाम की पूरी घटना है जो कि पेंट फैक्ट्री भयानक अग लग गई ते अग झुलसन नाल 11 लोगों की मौत हुई, 4 लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। हेठले पासे ने तस्वीरां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचे तो स्थिति का जायजा लिया।